हेलो गाइस, विकीपीडिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन आज आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 11 का चैप्टर सेट, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 to 7 के बारे में आज हम बात करेंगे। पिछली वीडियो में हमने इससे पहले की बात कर चुके हैं, तो देखते रहिए विकीपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.5 से चौथा वाला क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ लिख रखा है। यहाँ लिखा हुआ है चौथे क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पर u बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ लिखा हुआ है, a बराबर 2 4 6 8 लिखा है, b बराबर 2 3 5 7 लिखा है। लिखते हैं तो सत्यापित कीजिए a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट्स यानी पूरक समुच्चय ये बराबर a कॉम्प्लीमेंट्स इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, आपको मेरी बात समझ में आ रही है। अब ये दो प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं, हम बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर ए यूनियन, लेफ्ट हैंड साइड मैंने पहला क्वेश्चन ये लिखा है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट्स इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट्स इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट्स। पिछली वीडियो में मैंने कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में बताया था, कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स की डेफिनेशन क्या होती है, पूरक समुच्चय जिसे कहते हैं। यू के वे अवयव मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। यू के वे अवयव जो ए में नहीं है, ये डेफिनेशन है। यू के वे अवयव, यू फॉर यूनिवर्सल यानी सार्वत्रिक समुच्चय को कहते हैं। यू के वे अवयव जो ए में नहीं है, ए कॉम्प्लीमेंट्स यानी ए का पूरक समुच्चय कहलाता है। ठीक, यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को लिया है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट्स। तो सबसे पहले ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट्स नहीं निकालेंगे, हम सबसे पहले निकालेंगे ए यूनियन बी। ए के जो मेंबर है, मैं थोड़ा सा हल्का देखिए ए कॉम्प्लीमेंट्स जो है आप देख लीजिए। ए यूनियन बी को हम पहले सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो ए के जो मेंबर है 2 4 6 8 है, जो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, और बी के जो मेंबर है 2 3 5 7 लिखा है। ठीक, अब इन सबको कंबाइन करेंगे तो ए यूनियन बी हो जाएगा 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ए यूनियन बी आ गया। अब इसका कॉम्प्लीमेंट्स हम निकालेंगे। तो मैंने अभी आपको बताया था कॉम्प्लीमेंट्स की जो परिभाषा होती है वो होती है एक यूनिवर्सल के वे अवयव जो ए में नहीं है। अब यहाँ देखिए यू के कौन से अवयव ए में नहीं है, यानी यू माइनस ए यूनियन बी। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन मेंबरों में यहाँ देखिए कौन से मेंबर नहीं है जो इसमें नहीं है। कौन सा मेंबर नहीं है, एक 1 नहीं है और एक 9 नहीं है। फ्रेंड्स 2 3 4 5 6 7 8 सारे मेंबर हैं यहाँ पर, लेकिन 1 और 9 नहीं है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्स ए यूनियन बी का हो जाएगा ए 1 9। आपको मेरी बात समझ में आ रही है ना। राइट हैंड साइड को हम यहाँ उठाते हैं, हमें यहाँ पर दोनों ही साइडों को प्रूव करना है और दिखाना है। राइट हैंड साइड को लेते हैं, देखिए यहाँ लिखा है ए कॉम्प्लीमेंट्स इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट्स। यहाँ देखिए यहाँ पर लिखा है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लिखा है। तो सबसे पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट्स और बी कॉम्प्लीमेंट्स की वैल्यू को निकालेंगे। यह देखिए सबसे पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट्स निकालेंगे तो यूनिवर्सल की वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ए की वैल्यू है 2 4 6 8। यू के वे अवयव जो ए में नहीं है, अब ए में कौन से अवयव नहीं है उनको देख लो। 1 नहीं है ए में, और आपका 3 नहीं है ए में, और आपका 5 नहीं है ए में, और आपका 7 नहीं है ए में। तो यहाँ देखिए 1 3 5 7 9 ये आ गया ए कॉम्प्लीमेंट्स। आपको मेरी बात समझ में आ रही है ना। अब अगला है बी कॉम्प्लीमेंट्स। बी कॉम्प्लीमेंट्स को हम निकालेंगे। देखिए यहाँ पर बी कॉम्प्लीमेंट्स है, बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा पूरक समुच्चय है u माइनस बी, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 2 3 5 7। अब ये इनको छोड़कर कौन से मेंबर नहीं है यू में, आप वो देख लीजिए। 1 नहीं है, इसके पास 1 मैंने लिख लिया। ठीक है, फिर इसके बाद 2 3 ये है आपका, ये भी है, और आपका ये भी है, और आपका ये भी है। अब आपके कौन से रह गए, 4 रह गया, 6 रह गया, 8 रह गया, 9 रह गया, ये मैंने लिख लिया। अब इनके बीच में निकालना क्या है, ये देखिए इंटरसेक्शन का साइन लगा हुआ है। यहाँ देखिए इंटरसेक्शन हमने निकाला तो यहाँ पर दोनों मेंबरों के इंटरसेक्शन होता है। आपका मैंने पिछली वीडियो में इसको बताया भी है। इंटरसेक्शन होता है जो दोनों के पास जो मेंबर कॉमन होते हैं उनको हम इंटरसेक्शन कहते हैं। यहाँ पर 1 दोनों के पास है और 9 भी दोनों के पास है, अदर और कोई मेंबर नहीं है। अब यहाँ देख लीजिए ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट्स इक्वल ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ देखिए इसकी वैल्यू जो आई है और वही इसकी वैल्यू आई है, यानी ये आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो गया। आपको मेरी बात समझ में तो आ रही है।
फिर भी अगर नहीं समझ में आती है तो कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट्स ज़रूर दें, जिससे और आगे जो आपके भी फ्रेंड सर्कल में हैं उनको भी वीडियो को शेयर करें, जिससे उनको भी ये प्रश्न आ सके। सेकंड जो क्वेश्चन है वो देखिए, ए इंटरसेक्शन बी का ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट्स इक्वल ए कॉम्प्लीमेंट्स यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट्स। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को उठाएंगे और यहाँ लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट्स। तो पहले हम ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू को निकालेंगे। तो हम यहाँ पर देखिए ए और बी की वैल्यू लिखी है 2468 और बी की वैल्यू लिखी है 2357। वो हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं। देखिए आप 2468 लिखा है, इंटरसेक्शन 2357 मैंने यहाँ क्वेश्चन से लिख लिया है, आप भी अपनी बुक में देख लेना। यहाँ देखिए दोनों के पास जो मेंबर कॉमन है वो है 2, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 2 लिखा है आपका। अब इसका हमें कॉम्प्लीमेंट्स निकालना है, क्योंकि हमें कॉम्प्लीमेंट सबसे पहले निकालना है लेफ्ट हैंड साइड में। तो कॉम्प्लीमेंट्स हम निकालेंगे तो हमने पहले भी परिभाषा को दोहराया था, अब फिर मैं बता रहा हूँ। यू के वे अवयव जो ए में नहीं, यानी ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है, जो सामने सेट आता है उसमें नहीं है। अब यहाँ देखिए कौन सा मेंबर नहीं है, यू के वे अवयव जो ए में नहीं है। अब कौन से 2 को छोड़कर सारे मेंबर नहीं हैं, ठीक है। ये 2 मैंने आप सर्कल बनाया है, 1 3 4 5 6 7 8 9, वो मैंने यहाँ लिख लिए। आप ये ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट्स की वैल्यू आ गई 1 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। आपको फ्रेंड समझ में आ रही है मेरी बात। अब राइट हैंड साइड उठाएंगे, राइट हैंड साइड में क्या लिखा है, ए कॉम्प्लीमेंट्स यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट्स। अब यहाँ सब देखिए, यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट्स यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट्स लिखा। तो हम पिछले वाले प्रश्न में हम ए कॉम्प्लीमेंट्स और बी कॉम्प्लीमेंट्स की वैल्यू को निकाल चुके हैं। तो हम यहीं से हम ए कॉम्प्लीमेंट्स और बी कॉम्प्लीमेंट्स की वैल्यू को लिख लेंगे। देखिए यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट्स की वैल्यू है 13579 और दूसरे में बी कॉम्प्लीमेंट्स की वैल्यू 14689। तो हमने यहीं से इनकी दोनों की वैल्यू को लिख रखा है। देखिए 13579 और 14689। देखिए ठीक है, आपको मेरी बात समझ में आ रही है। ए कॉम्प्लीमेंट्स यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट्स। अब हम इसका यूनियन निकालेंगे 1357। यूनियन आपको पता है सारे मेंबरों को इकट्ठा कर लेते हैं, जो कॉमन होते हैं उनको नहीं लेते। तो यहाँ देख लीजिए आप, जो कॉमन है उनको हम एक बार लिखेंगे। सॉरी मैं गलत बोल गया आपसे, मतलब सारे मेंबरों को इकट्ठा करते हैं लेकिन उभयनिष्ठ मेंबरों को एक बार लिखा जाता है, ठीक है। 13579। यहाँ देखिए 9 जो है आपका कॉमन है और आपका 1 कॉमन है। तो इन मेंबरों को हम एक बार लिखेंगे, बाद बाकी सारे मेंबरों को इकट्ठा करके, यानी प्रत्येक मेंबर एक एक बार ही लिखा जाता है। 1 3 4 5 6 7 8 9। इस तरीके से देखिए आपका लेफ्ट हैंड साइड कितना आ रहा है, 1 3 4 5 6 7 8 9। दोनों का आप मिला लीजिए, देखिए दोनों मेंबर हमारे सेम आ रहे हैं, 1 3 4 5 6 7 8 9। इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी सिमिलर बन जाती है। इस तरीके से यह प्रश्न एकदम सही हो गया। अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो आप चैनल के कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय को दें और वीडियो को आगे शेयर करें, जिससे जो बच्चे नहीं सीख पा रहे किसी वजह से वो सीख सकें, ठीक है। चलिए आगे प्रश्नों की तरफ चलते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जिसे हम वेन डायग्राम कहते हैं। वेन डायग्राम में क्या है, किस तरीके से प्रश्नों को करना है, उनको हम सीखते हैं। देखिए वेन डायग्राम बहुत सिंपल है, बहुत सरल है, लेकिन स्टूडेंट को बहुत मुश्किल होती है ऐसा ही समझने में। लेकिन आप इसको समझिए और आपको समझ में भी आएगा। अच्छे से समझिए इस प्रश्नों को, बहुत सिंपल प्रश्न है। देखिए यहाँ पर वेन आरेख क्या होता है। वेन आरेख सबसे पहले हम यूनियन के बारे में बात करेंगे। वेन आरेख के बारे में समझ लीजिए। जो एक सर्किल है, जो एक रेक्टेंगल फॉर्म दिखाई दे रही है, उससे हम यूनिवर्सल बोलते हैं, यानी सार्वत्रिक समुच्चय। यहाँ इसमें सभी तरह के मेंबर सेट वगैरह आते हैं। और जो सर्किल है उसे हम बोलते हैं इनका सर्कुलर सेट्स। इन्हें हम दूसरे सेट से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ यूनियन देखिए, ए यूनियन बी लिखा हुआ है, ए यूनियन बी। अब अगर हम देखें ए यूनियन बी है, ए बराबर 1 2 3 और बी बराबर 5 3 6। अगर हम ए यूनियन बी के सारे मेंबरों को लिखते हैं तो क्या आएगा, 1 2 3 5 और 6, यानी सभी मेंबर ए यूनियन बी के वेन आरेख में आ जाते हैं। ए यूनियन बी में सभी मेंबर शामिल होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर ए यूनियन बी को हम रेखांकित कर देते हैं आपके सामने, बाद बाकी और किसी को नहीं लेंगे, सारे मेंबर ए यूनियन बी को। आपको मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। ना तो हम ए को लेंगे ना ही बी को लेंगे, ए यूनियन बी यानी पूरा ए यूनियन बी लेंगे। ये आपका ए यूनियन बी हो गया, ठीक है। सभी मेंबर इसमें इकट्ठे हो गए। अब इसमें 1 2 कंडीशन और होती है। कभी कभी क्या होता है, ए और बी के सभी मेंबरों को इकट्ठा कर लेंगे। कभी कभी क्या होता है, इस तरह की भी सिचुएशन हमारे सामने आ जाती है, जैसे ए और बी में कोई भी मेंबर इकट्ठा नहीं है, ठीक है। ए और बी में कोई भी मेंबर कॉमन नहीं है,
तो कॉमन नहीं है तो उसको हम अलग अलग प्रेजेंट करते हैं, लेकिन उसको हम रेखांकित पूरा करेंगे। जैसे कोई भी मेंबर उसमें उभयनिष्ठ नहीं है तो ए और बी, उसको हम ऐसे दिखा देंगे, ठीक। ये आपका समझ में आया मेरी बात। अब इंटरसेक्शन की बात करते हैं। इंटरसेक्शन देखिए, ए और बी में कौन सा टर्म इंटरसेक्शन में है, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। यहाँ पर देखिए ए इंटरसेक्शन बी में कौन से मेंबर इंटरसेक्शन में है, यहाँ देखिए 3 एक मेंबर एक ऐसा है जो इंटरसेक्शन में लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक। यानी ये वाला मेंबर, इंटरसेक्शन का मतलब होता है सर्वनिष्ठ, जो दोनों मेंबरों के पास सर्वनिष्ठ है ये आपका सर्वनिष्ठ हो गया, ठीक, आपका ये कॉमन हो गया। आपको ये बात समझ में आ रही है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इंटरसेक्शन में वेन आरेख में कभी कभी ऐसा भी होता है जब कोई मेंबर उभयनिष्ठ ना हो, जब कोई भी मेंबर उभयनिष्ठ ना हो तो अलग अलग इसको खाली छोड़ देते हैं, एक ये और एक ये। जब कोई मेंबर आपका नहीं है तो आपका इसमें कोई भी रेखांकित हम नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब अगला है ए माइनस बी। देखिए ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी है आपका, प्रत्येक मेंबर इसमें ए यूनियन बी में शामिल हो जाता है। ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन वाले मेंबर को लेते हैं, यानी कॉमन वाला जो हिस्सा होता है वो सिर्फ उसी को ही चूज़ करते हैं, उसी को वेन आरेख पर दिखाते हैं। अब देखिए ए माइनस बी। ए माइनस बी क्या होता है, ए के वे मेंबर जो बी में नहीं है, ठीक है। ए के वे मेंबर जो बी में नहीं है ए माइनस बी कहलाता है। अब इसको हम बी में नहीं है, ओनली ए का कहलाता है, इसे हम ओनली ए भी कहते हैं। तो ओनली ए का मतलब है ये वाला पोर्शन आपका ड्रॉ कर देंगे, ओनली ए, ठीक है। ये वाला हिस्सा ड्रॉ कर दिया जाएगा इसमें ए माइनस बी में, ओनली ए, ठीक। और इसका जो डेफिनेशन है इसको हम जो डे मॉर्गन के रोल से भी बताते हैं, तो नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ए इंटरसेक्शन बी और एन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट्स। इसका मतलब है बी कॉम्प्लीमेंट्स का बी नहीं है तो ए है, तो ए का हमने ये हाईलाइट कर दिया। अब यहाँ देखिए इसका अपोजिट है बी माइनस ए, तो इसको लिखते हैं ओनली बी। तो ओनली बी को हम ड्रॉ करेंगे, इसको ओनली बी, मेरी बात समझ में आ रही है आपको, ओनली बी को ड्रॉ करेंगे और बाद बाकी को छोड़ देंगे और को नहीं लेंगे, ठीक है, ओनली ए, ठीक। इसका जो इसका जो फॉर्म होता है नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन ए इक्वल बी इंटरसेक्शन ए नॉट। ए कॉम्प्लीमेंट्स या ए नॉट दोनों बोल देते हैं, यानी ए नहीं है इसमें, ओनली बी है तो बी को हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब देखिए कम्प्लीमेंट्स ऑफ ए नॉट, यानी कम्प्लीमेंट्स ऑफ ए, ये इसका कैसे बनेगा। ए नॉट का मतलब होता है ए नहीं है, यानी ये आपका सर्किल नहीं है, इसके अलावा जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है वो है, ठीक है, ए नहीं है आपका, इसके अलावा वाला हिस्सा है, वो आपका ए कॉम्प्लीमेंट्स या ए नॉट कहलाता है। आपको मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है, ए नहीं है, ठीक। अब यहाँ आगे के पोर्शन में हम चलते हैं। यहाँ लिखा है देखिए ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट्स इक्वल ए कॉम्प्लीमेंट्स इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट्स। ए यूनियन बी को छोड़कर, अब ए यूनियन बी को पिछले हमने क्वेश्चन अभी देखा था, ए यूनियन बी का मैंने पूरा ड्रॉ किया था, ए यूनियन बी, ठीक है। ये आपका ए इंटरसेक्शन बी है, ये आपका ए माइनस बी है, ये आपका बी माइनस ए है, ठीक है, ये आपका कॉम्प्लीमेंट्स है। अब यहाँ देखिए ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट्स लिखा हुआ है, ठीक है। अब ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट्स लिखा हुआ है, यानी ए यूनियन बी को छोड़ दो, आप ए यूनियन बी को छोड़ दो, यानी इन सर्कुलर पोर्शन को छोड़ दो, बाद बाकी हिस्से को उठा लो, ठीक है। ये आपका ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट्स हो जाएगा। मेरी बात आपको आप तक पहुंच रही है, आपको समझ में आ रही है मेरी बात। इस पोर्शन को छोड़ दो, बाद बाकी कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ देखिए दूसरा पोर्शन लिखा हुआ है, अगर आप इस तरह से अगर आपके सामने ये दे दिया जाए तो इसका वेन आरेख कैसे बनाओगे वो आप देख लो। ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, यानी ए नहीं है और इंटरसेक्शन और ए नहीं है और बी भी नहीं है का, ऐसे नहीं, ये लिखा है, यहाँ लिखा है ए नहीं है और बी नहीं है, तो ए भी छोड़ देंगे और बी भी छोड़ देंगे, बाद बाकी जो हिस्सा है उसको ड्रॉ कर लेंगे। मैं इसके माध्यम से समझा रहा हूँ, पहले मैंने इसके माध्यम से आपको समझाया था, फिर हम इसके माध्यम से इसको समझा रहे हैं, ठीक है। बात मेरी आपको समझ में आ रही है, ए नहीं है बी भी नहीं है। अगला देखते हैं ए नॉट यूनियन बी नॉट।
बराबर ए इंटरसेक्शन बी नॉट, यानी ए इंटरसेक्शन बी का मेंबर ये हिस्सा होता है बीच वाला, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी और ऊपर क्या लगा है, कॉम्प्लीमेंट्स लगा है, इसका मतलब है नॉट। ए इंटरसेक्शन बी को छोड़कर बाद बाकी सारे मेंबर को हम उठा लेंगे, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी नॉट, या इसको ओनली ये ए इंटरसेक्शन बी नॉट लिखा हुआ है, ठीक है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। ए नॉट और ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, ये आपका हिस्सा छोड़ देंगे, ये आपका, ठीक। ये आप मेरी बात समझ में आ गई आपको। अब यहाँ पर देखिए, ये हो गया ए नॉट यूनियन बी नॉट। तो ए नॉट यूनियन बी नॉट यूनियन को छोड़कर अब कौन सा हिस्सा रह जाता है, कॉमन वाला हिस्सा, तो वह आपका ए नॉट यूनियन बी नॉट का हो जाएगा। अगर हम ए इंटरसेक्शन बी के हिस्से को छोड़ते हैं, अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी के हिस्सा आपका ये वाला है, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी, ये हमने ड्रॉ कर दिया था, लेकिन इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट्स लगा हुआ है, यानी ए इंटरसेक्शन बी नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, तो हमने इसको ये कर दिया, ठीक। फिर से आपके सामने दोहरा दे रहा हूँ, यूनियन आपका ये लिखा हुआ है, ठीक है। थोड़ा मैं जूम कर दे रहा हूँ जिससे आपको स्पष्ट समझ में आ जाए। देखिए यूनियन लिखा है ए यूनियन वी। ए यूनियन वी वो होता है, जैसे मैंने 1 2 3 और बी 5 3 6 लिखा है, तो ए यूनियन वी होता है सारे मेंबर को इकट्ठा करके उसमें इकट्ठा करना, यानी ए यूनियन वी। ए यूनियन बी के सारे मेंबर उसमें आएंगे, ए को मैं ए यूनियन बी को ड्रॉ कर दिया। कभी कभी क्या होता है, ए यूनियन बी के कोई मेंबर में कॉमन नहीं है, जैसे 1 2 3 मेंबर हैं और बी में लिखा है 4 5 6 को कोई मेंबर नहीं है, लेकिन ए यूनियन बी लिखा हुआ है, तो ए के अलग ड्रॉ करेंगे, बी का अलग ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। दूसरा है ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी में यहाँ पर देखिए 3 जो है वो दोनों के पास है, तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर 3, यानी इंटरसेक्शन वाला हिस्सा को आप ड्रॉ करेंगे ये है। कभी कभी क्या होता है, कोई भी मेंबर कॉमन नहीं है, तो यह फाई आता है, तो इसके हिस्से को कोई भी कॉमन नहीं करेंगे। तीसरा हिस्सा ए माइनस बी, ए के बे मेंबर जो बी में नहीं है, ओनली ए बोलते हैं जिसे, तो ए माइनस बी वाले हिस्से को करेंगे, यानी ओनली ए को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ए को ही ड्रॉ करेंगे, ओनली ए। दूसरा देखिए, इसका जो फॉर्म होता है ए इंटरसेक्शन बी डैश भी लिख देते हैं इसको कभी कभी, तो बी डैश बी कॉम्प्लीमेंट्स का मतलब होता है बी नहीं है, यानी ओनली ए है, तो ओनली ए को ही हम ड्रॉ करेंगे, बात एक ही है। बी माइनस ए में मतलब ओनली बी, तो यानी बी के ही हिस्से को ड्रॉ करेंगे और पूरे हिस्से को छोड़ देंगे, यानी ए के हिस्से को छोड़ देंगे, बी को ही ड्रॉ करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ए नॉट है, सिंपली हम कह सकते हैं इसको कॉम्प्लीमेंट्स ए को कि ओनली ए नहीं, इसमें लिखते हैं ए नॉट, यानी ए नहीं चाहिए, बाद बाकी सब कुछ चाहिए। आपको मेरी बात समझ में आ रही है, ए नहीं चाहिए, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ए नहीं चाहिए, ठीक है। बाद बाकी सब कुछ चाहिए, ठीक है। आपको मेरी बात समझ में आई, ए को छोड़कर सब कुछ चाहिए, ये आपका ए नॉट कहलाता है। अगला देखिए, अगला है आपका, यहाँ लिखा है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट्स इक्वल ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। यहाँ देखिए देखिए ए यूनियन बी, अब ए यूनियन बी नहीं चाहिए, यानी ए यूनियन बी में जितने भी मेंबर हैं वो नहीं चाहिए, ए यूनियन बी को छोड़कर सब कुछ चाहिए, क्योंकि यहाँ पर नॉट लगा हुआ, ऊपर कॉम्प्लीमेंट्स लगा हुआ है, यानी इसका मतलब है ए यूनियन बी नहीं चाहिए, इसके अलावा जो भी है वो सब कुछ चाहिए। ए यूनियन बी नहीं चाहिए, इसके अलावा चाहिए ना तो ए ना तो बी, ठीक है। ए और बी नहीं चाहिए, इसके अलावा सब कुछ चाहिए। आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, यानी ए नहीं चाहिए, ए नॉट और इंटरसेक्शन बी नॉट, यानी ए और बी का कॉमन वाला हिस्सा भी नहीं चाहिए, और ना ए चाहिए ना बी चाहिए, इसके अलावा हमें सब कुछ चाहिए। ये हमने आपको ड्रॉ करके दिखाया। अब लास्ट है हमारा ए नॉट यूनियन बी नॉट इक्वल ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए इंटरसेक्शन बी नहीं चाहिए, आप मेरे बात समझ रहे हो। इसके अलावा बाकी सारा पोर्शन चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी नहीं चाहिए, अलावा बाकी सारा पोर्शन चाहिए।
बाकी सारा पोर्शन चाहिए। ए इंटरसेक्शन बी को इसको छोड़कर बाकी सारा पोर्शन हमें चाहिए, ये होगा ए इंटरसेक्शन बी नॉट। अगर हम इसका अपोजिट करते हैं ए नॉट यूनियन बी नॉट, तो यहाँ देखिए ए यूनियन बी, ए नॉट यूनियन बी नॉट, तो ए नॉट यानी आपका ए, इसका अपोजिट जो होता है ए नॉट यूनियन बी नॉट, तो इसमें भी वही हिस्सा पोजीशन आ जाएगी जैसे ए नॉट यूनियन, यानी ए नहीं है, ए और बी में सभी मेंबर सम्मिलित है, तो इस तरीके से ही आपका डायग्राम बन जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। ठीक है, आप वेन आरेख को अच्छे से समझिए और करिए, इसके और भी क्वेश्चन आते हैं, जिससे मैं ज़्यादातर वेन आरेख को ही फोकस करता हूँ कि आप अच्छे से इसको समझ लीजिए। लिखा है, मान लीजिए किसी समतल में से सभी त्रिभुज का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय यू है। सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय यू है यदि ए उन सभी त्रिभुज का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक 60 डिग्री से भिन्न हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यूनिवर्सल सेट बनाऊंगा, एक्स जेड एक्स सभी त्रिभुज का समुच्चय। ठीक, एक्स जेड एक्स सभी त्रिभुज का समुच्चय। फिर दूसरा है ए बराबर एक्स, ऐसे त्रिभुज जिनमें कम से कम एक 60 डिग्री से भिन्न। ये दो वैल्यू हमारे सामने दी हुई है। अब इनको समझिए कहना क्या चाह रहे हैं, यूनिवर्सल क्या कहना चाह रहा है। यूनिवर्सल कह रहा है एक्स जेड एक्स सभी त्रिभुज का समुच्चय, यानी सभी त्रिभुज इसमें आते हैं। आपका समकोण त्रिभुज भी आ जाएगा, आपका समबाहु भी आ जाएगा, आपका समद्विबाहु भी आ जाएगा, आपका विषमबाहु भी आ जाएगा। जो भी त्रिभुज होते हैं वो सारे त्रिभुज आपके यूनिवर्सल में मौजूद हैं। लेकिन ए में इन्होंने क्या कह दिया, ऐसे त्रिभुज जिनमें कम से कम एक 60 डिग्री से भिन्न हो। ऐसा त्रिभुज नहीं होना चाहिए जिसका 60 डिग्री मान हो। तो यहाँ देखिए, जो पूरक समुच्चय की जो डेफिनेशन होती है वो होती है ए नॉट इक्वल यू माइनस ए, यानी यू के वे अवयव जो ए में नहीं है। तो ए में कौन से अवयव नहीं है जो 60 डिग्री होते हैं। एक समबाहु त्रिभुज यू के पास तो है, लेकिन ए के पास 60 डिग्री वाला एंगल सिर्फ समबाहु त्रिभुज के पास ही होता है। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का समूह हो जाएगा ये आपका। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, ए यूनियन ए नॉट, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ए यूनियन ए नॉट। अब ए यूनियन ए नॉट को हम, वैसे तो इसकी वैल्यू आपका यूनिवर्सल आएगा, ए यूनियन ए नॉट का यूनिवर्सल। अब हम आपको प्रूव करके दिखा देते हैं कैसे आएगा, वो आप समझ लीजिए। जैसे ए बराबर मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, यू बराबर सबसे पहले लिखता हूँ जिससे आपका क्लियर हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ए हम ले रहे हैं 1 2 3 4। अब हम इसका ए नॉट निकालेंगे तो यू माइनस ए लिखेंगे। अब यहाँ देखिए यू के वे अवयव जो ए में नहीं है, अब कौन से अवयव ए में नहीं है, तो आपका 5 6 7 8 9 हो जाएगा, 5 6 7 8 9 हो जाएगा ए नॉट। ठीक है, अब ए नॉट और ए दोनों का यूनियन करेंगे। देखिए यहाँ पर ए नॉट और ए का यूनियन करेंगे, तो अगर इन दोनों का यूनियन करेंगे तो क्या आएगा, 1 2 3 यूनिवर्सल आएगा कि नहीं आएगा। आप मेरी बात समझ रहे हो ना, ए यूनियन ए नॉट, इसका हम अगर इकट्ठे करते हैं सभी मेंबर को, इस वाले को और इस वाले के मेंबर को इकट्ठा करते हैं तो हमें यूनिवर्सल की वैल्यू मिलती है, यानी दैट इज़ यू मिलता है। तो यहाँ पर हम यू करते हैं। ठीक है, यहाँ पर यू करते हैं। दूसरा है फाई नॉट इंटरसेक्शन ए, फाई नॉट इंटरसेक्शन ए। ठीक है, अब यहाँ देखिए फाई का मतलब है आपका, फाई का मतलब है फाई ए माइनस फाई, ए माइनस फाई। अब फाई तो एक नल सेट होता है, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 1 2 3 और 4। ठीक है, 1 2 3 4। अब यहाँ देखिए माइनस नल सेट, फाई होता है नल सेट। अब यहाँ देखिए 1 2 3 4 में से ए के वे अवयव जो बी में नहीं है। अब कौन से अवयव नहीं है, तो कोई अवयव ही नहीं है बी के अंदर। ठीक है, तो इसमें वैल्यू क्या आएगी, 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 वैल्यू किसकी है, ए की है। आपको मेरी बात समझ में आ रही, तो यहाँ पर हम ए को फिलअप कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा फाई नॉट इंटरसेक्शन फाई नॉट, ये आपका फाई नॉट इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन ए नॉट। अब देखिए ए इंटरसेक्शन ए नॉट में आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर ही आप देख लीजिए ए इंटरसेक्शन ए नॉट, यहाँ पर ए और ए इंटरसेक्शन में कोई वैल्यू आपकी कॉमन है, कोई वैल्यू कॉमन नहीं है, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, फाई लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम फाई लिख दे रहे हैं। ठीक, और लास्ट है हमारा यूनिवर्सल नॉट इंटरसेक्शन ए। यहाँ देखिए यूनिवर्सल इंटरसेक्शन ए, यहाँ पर ए यू कॉम्प्लीमेंट्स इंटरसेक्शन ए।
अब इसको हमें सॉल्व कैसे करना है, तो सबसे पहले u कॉम्प्लीमेंट्स को हम निकालेंगे। u कॉम्प्लीमेंट्स u माइनस u, अगर u में से u को लेस कर देते हैं तो नल सेट आता है फाई। अब फाई में से अगर हम इंटरसेक्शन a करते हैं तो क्या मेंबर मिलेगा, कोई मेंबर नहीं मिलेगा, यानी इसका जो आंसर आएगा वो फाई ही आएगा। दोस्तों आप मेरी बात को समझ गए होंगे, आपको क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो चैनल के माध्यम से अपनी प्रॉब्लम को ज़रूर शेयर करें और ज़रूर और भी बच्चे इस वीडियो का लाभ ले सकें। देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत।